मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूं और ये सपना ही रहा है मेरा कि इंडियन क्रिकेट टीम लड़खड़ा रही है और 7 विकेट गिरने के बाद मैं बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरता हूं और फिर मैं इतने ठंडे दिमाग से इतना अच्छा बैटिंग करूं कि इंडियन टीम जीत जाएगी और मैं वापस आऊंगा एक हीरो की हैसियत से। किसने बोला था ये बात एक रियलिटी शो में? आपको पता है? ये गाने का रियलिटी शो है एक पॉपुलर हिंदी चैनल में। और ये बात जिसने बताई थी अपनी ख्वाहिश की तरह कि उन्हें कितना वो सपना देखते हैं ना, हम लोग वो भी ये सपना देखते थे कि वो भी क्रिकेटर बनेंगे और इस तरह से कठिन परिस्थिति से इंडियन टीम को मैच जीता कर लेके आएंगे। ये और कोई नहीं, हमारे एवरग्रीन जितेंद्र साहब है। पहले धन्यवाद आप सबको, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों से। कुछ लोगों ने हमें कुछ सुझाव भी दिए हैं कि हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हम और बेहतर और रेलेवेंट कंटेंट आपके पास पेश करें। तो आज मैंने शुरुआत जितेंद्र सर की इस बात से क्यों की, क्योंकि अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट का इतिहास, करीबन 2004 से वो इतिहास एक खिलाड़ी बदलना शुरू किया था। कौन था वो खिलाड़ी? लंबे लंबे बाल, विकेट के पीछे, ठंडा दिमाग, शायद मुझे जरूरत नहीं है बताने का, MSD धोनी। धोनी के साथ मेरा एक अलग रिश्ता है। मैं उनसे एक बार मिला हूं इन पर्सन। वो भी कब? 2007 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में खेला गया था और इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। बहुत निराश थे हमारे समर्थक, हम लोग सब कोई निराश थे। तब मैं रांची के एक प्रसिद्ध संवाद पत्र के साथ कंसल्टेंट की हैसियत से जुड़ा हुआ था और मैं इस निराशा के बाद धोनी से मिलने गया था। वो एक साधारण से मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। मैंने इंतजार किया, हमारे साथ उस अखबार के पत्रकार भी थे जो कि उनको पहचानते थे। तो फिर उन्होंने कहा उनसे कि मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहता हूं। थोड़ी सी बात थी जो कि ऑफिशियल थी, उसके अलावा चर्चा थोड़ा वर्ल्ड कप की निराशता पर आई। उन्होंने उस वक्त एक बात कहा था मुझे जो मेरे दिल में बैठ गया है। उन्होंने कहा कि सर, खेल में हार जीत तो होता रहेगा, कभी कभी स्ट्रैटेजी गलत होता है, लेकिन अगर जीत मिल जाए तो लोग उसी स्ट्रैटेजी को बहुत सराहना देते हैं। कभी कभी स्ट्रैटेजी सही रहता है, परंतु रिजल्ट में अगर हम हार गए तो लोग उस अच्छे स्ट्रैटेजी को भी कुचल देते हैं। हमें क्या जिंदगी केवल रिजल्ट के बेसिस पे देखना चाहिए? क्योंकि अगर आप सोचिए, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइफ में देखिए, आपने बहुत तैयारी की पढ़ाई परीक्षा के लिए। एग्जाम में शायद आपने उतना अच्छा नंबर नहीं लाया जितनी आपकी तैयारी थी। इसका मतलब क्या आप एक पुअर विद्यार्थी हो गए? नहीं। हमें परफॉर्मेंस को देखना है एक समय के ऊपर,
अगर हर बार आप हार रहे हो तब जरूर कुछ गलत है। परंतु जिंदगी में हार जीत के अलावा कोई ऐसा इंसान है जो केवल जीता है? अगर ऐसा इंसान होता तब हिंदी में यह बात नहीं होती कि जो जीता वही सिकंदर। किसी भी क्षेत्र में, काम में, पढ़ाई में, खेल में, हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब शोले फिल्म में अगर आपको याद है, बच्चन सर ने एक सिक्का उछाला था कि कौन रहेगा कौन जाएगा गब्बर से भेंट करने के लिए। वो सिक्का हर बार टेल्स ही आता था, क्योंकि वो खोटा सिक्का था, दोनों तरफ टेल्स थे। खोटे सिक्के तो कम ही होते हैं ना जिंदगी में। इसीलिए हमें ये जो स्वीकार करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम धोनी की चर्चा में अगर आगे बढ़े, धोनी ऐसा कप्तान है जिन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, उन्होंने 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड में। परंतु उन्होंने बहुत से ऐसे मैचेस थे, बहुत से ऐसे टेस्ट सीरीज थे, ओडीआई मैचेस थे जिसमें उनकी पराजय हुई थी। सबसे अहम बात जो हमें सीखना है, वो ना ही विजय से एकदम इतना प्रोत्साहित हो जाते हैं कि पांव जमीन पे नहीं रहता है, और ना ही हार से उनकी इतनी निराशा होती है कि वो आगे का सफर ठीक से सोच नहीं पाते। और यही शायद उनके जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि हमें अपने प्रयास पे ध्यान देना है, केवल वही हमारे कंट्रोल में है। और जीत और हार वो एक सिक्के की तरह है, 50% प्रोबेबिलिटी है। जिस दिन हम जीत गए उस दिन हम भूल जाते हैं कि 50% जो हमारा जीत का है वो उस दिन काम किया है, और जिस दिन हार गए दूसरा प्रतिशत काम किया है। ये एक फिलोसॉफिकल चिंता है। हमें धोनी से जो सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि काम किए जा, फल की चिंता मत कर। गीता ने भी यही बताया गया है। और अगर आप देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने मैचेस निकाले हैं कठिन परिस्थिति से, ऐसा बहुत कम क्रिकेटर रहा है जिन्होंने इतना सफलता पाई है इस तरह के परिस्थितियों में। पता है क्यों? क्योंकि वो हार से नहीं डरते हैं। उनके लिए हार और जीत जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। किसी दिन हार होगी, किसी दिन जीत होगा, परंतु हमें जो करना है, प्रयास करते जाना है, और प्रयास करते रहना ही हमको प्रोत्साहित करता है जिंदगी को इस तरह के दोनों पहलू को एक साथ लेकर चलने के लिए। क्योंकि अपने लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन ही जिंदगी है। अगर आपका कोई सलाह है, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो फेसबुक में डॉक प्रमाणिक नाम के पेज पर आइए, फॉलो कीजिए, और वहां पर अपना कमेंट, विचार और अप्रिसिएशन अगर है तो शेयर कीजिए। ये बात दोबारा फिर नहीं बताऊंगा, हर बार बताऊंगा रादर, कि अगर आपको ये पसंद है डॉक्यूमेंट्रा, तो ये चैनल, ये कंटेंट शेयर कीजिए, और मित्रों को, दोस्तों को, इवन दुश्मनों को बताइए कि वो ये यूट्यूब चैनल फॉलो करें।